नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज पहाड़ों की शांति को चीरती है और लाखों दिलों में श्रद्धा की ज्वाला जगाती है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है, जहां हर कदम पर भक्ति है, साहस और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद है। इस साल की अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन भी आस्था और उत्साह से सराबोर रहा। जम्मू के भगवती नगर से तीसरे जत्थे के रूप में 6,411 श्रद्धालु रवाना हुए, जिनमें से कुछ ने बालटाल का 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता चुना तो कुछ ने पहलगाम के 48 किलोमीटर के पारंपरिक रूट से यात्रा शुरू की। जैसे जैसे श्रद्धालु 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा की ओर बढ़े हैं, बर्फ के शिवलिंग के दर्शन की ललक उनकी आंखों में साफ झलकती रही। अब तक 26,813 से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार यात्रा सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, सुरक्षा और समर्पण की मिसाल भी बनी है। अप्रैल में हुए आतंकी हमले के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, क्विक रिएक्शन टीमें हर मोर्चे पर तैयारी है। बालटाल और पहलगाम में लंगरों की बात करें तो जैसे किसी शाही मेजबानी का अनुभव हो, वैसी व्यवस्था की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद लंगर में पहुंचे, प्रसाद ग्रहण किया और सेवा भाव से जुड़ने वाले लोगों का आभार जताया। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन का हर वो रंग जो भक्ति, भाव, व्यवस्था और वीरता के संगम से बना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की वादियों में बम बम भोले की जयकारों की गूंज है। अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन भक्ति और उत्साह के रंग में डूबा हुआ है। शुक्रवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से तीसरा जत्था, जिसमें 6,411 श्रद्धालु शामिल थे, कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। इनमें से 2,789 यात्री बालटाल के 14 किलोमीटर के छोटे मगर खड़े रास्ते से गए, जबकि 3,622 यात्री पहलगाम के 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक रास्ते से पवित्र गुफा की ओर बढ़े। यात्रियों के चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की ललक साफ दिखाई दे रही थी। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 26,813 श्रद्धालुओं ने 3,880 मीटर ऊंची पवित्र गुफा में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर लिए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत अमरनाथ जी यात्रा बिल्कुल जारी है और इस वक्त हम नून बेस कैंप में मौजूद है, जहां पर यात्रियों का तीसरा जत्था जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो रहा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितना जोश और उत्साह है यात्रियों में। बम बम भोले के नारों के बीच और जयकारों के बीच ये जत्था जो है रवाना हो रहा है। नाम बताएं अपना। अब मेरा शशिकला देवी। कहाँ से आप? नासिक से। नासिक से आप है, तो किस तरह का माहौल पाया जा रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छा माहौल। तो पहली बार आप यात्रा पे आ रही है? पहली बार आ रहे हैं। तो पहली बार का अनुभव किस तरह का है? बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ, तो आप नाम बताइए सर। मधुकर पाटिल। नासिक से। हाँ, नासिक से आप भी है। तो ये बताइए कि अभी जो कश्मीर में आप आए हैं तो तीसरे जत्थे के तहत आप जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल, किस तरह का वातावरण? बहुत अच्छे से माहौल है, लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। जगह जगह पर लंगर लगे हुए, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सब हर चीज़ खाने को मिलती है और सब लोग एक दूसरे को सहाय भी करते हैं, मदद करते हैं। प्यार से जा जय भोलेनाथ। सब लोग प्यार से जा रहे हैं और हम तो धन्यवाद देंगे, मिलिट्री को धन्यवाद देंगे कि आपके वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। उनके लिए हम प्राउड फील कर रहे हैं। भारत माता की जय। इस साल की यात्रा की खासियत ये है कि इसका मजबूत सुरक्षा इंतजाम। अप्रैल में पहलगाम के बैसरेंट घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसके बावजूद श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ है। भगवती नगर बेस कैंप को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और क्विक रिएक्शन टीमें हर पल मुस्तैद हैं। पहलगाम मार्ग पर चेहरा पहचानने वाली तकनीक भी लगाई गई है, जो संदिग्धों की तुरंत पहचान करती है। कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा चाक चौबंद है। ऊंचाई वाले इलाकों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है ताकि यात्रा सुरक्षित रहे। पहलगाम और बालटाल के बेस कैंपों पर लंगरों की रौनक देखते ही बनती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल के एक लंगर में पहुंचकर प्रसाद चखा और सेवा देने वालों का दिल से शुक्रिया अदा किया। लंगरों में शाही दावत जैसा इंतजाम है, जिसमें गर्म भोजन और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद यात्रियों को मिल रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर यात्री की सुविधा और सुरक्षा है। जम्मू कश्मीर के लोग यात्रियों का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहले 2 दिनों में दर्शन कर लिए हैं।
अभी तक जो सूचना है 20,000 से ज्यादा बाबा के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बहुत ही उत्सव और उत्साह का वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में है। देश के कोने कोने से बाबा के भक्त आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिक भी उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने और श्राइन गांव में यात्री सुविधाओं में काफी विस्तार किया है और उसी क्रम में रॉयल के CSR इनिशिएटिव के तहत यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए एक यात्री निवास यहाँ निर्मित हुआ है, जो बाबा के भक्तों को समर्पित किया है। यात्रियों का हौसला आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। यात्रियों ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने तय किया कि आतंकियों को जीतने नहीं देना है। हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। गांदरबल प्रशासन ने बालटाल से मुफ्त बस सेवा शुरू की है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा 5,600 से ज्यादा शौचालय और स्नान इकाइयां लगाई गई हैं और 7,361 सफाई कर्मचारी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जुटे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्विस दी जाती है, जिसमें कि जो सरबल है लास्ट पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे जो है यात्री अपनी पार्किंग करते हैं गाड़ियों की, उसके बाद हम फ्री सर्विस देते हैं उन्हें। यहाँ सरबल से बालतल बेस कैंप तक उनको टू एंड फ्रो सर्विस देते हैं सर। बहुत खूब। और हमने देखा इस बार नो फ्लाई जोन भी है, दोनों जगहों से चॉपर सर्विसेज नहीं रखी गई है भरे हुए। आप पहलगाम की बात कर लें, यहाँ की बात कर लें, तो कई सारे ऐसे बुजुर्ग श्रद्धालु होते हैं जो आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है। जी सर, उन्हीं के लिए एक्चुअली सहूलियत है, क्योंकि जब यहाँ पे लास्ट पार्किंग में आते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर्स का अप्रोक्सीमेटली जो है डिस्टेंस चलना पड़ता है, तो उसी के लिए ये फ्री सर्विस होती है। जो उनको बालतल बेस कैंप छोड़ा जाता है, वहाँ पे वो अपना जो भी यात्रा के लिए फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करते हैं, और जब उनको वापस आना होता है तो वहाँ से उनको वापस यहाँ पे सरबल पार्किंग में अपनी गाड़ी तक छोड़ा जाता है सर। और हमने देखा कि इस बार जो ट्रैक है ऊपर जाने का रास्ता जो है वो और वाइड कर लिया गया है, और गाड़ियाँ जो है वो इजीली पास भी हो पा रही हैं अब। जी सर, उसके लिए रोड वाइडनिंग भी किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। रोड वाइडनिंग भी हुई है और रोड जो है स्मूथ भी किया गया है, ताकि जो है गाड़ियों को भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और यात्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस एक आखिरी सवाल, कुल मिला के अगर बात करें तो कितनी बसेस रहेंगी ये फ्री सर्विस के लिए? सर अभी 10 हम मिनी बसेस रखते हैं जो कि मैनेजेबल हो जाता है जिससे, लेकिन हमारे पास बैकअप में भी 10 to 15 होती है। अगर कभी यात्रा का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाए तो हम यहाँ पे वो उसी अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हर दिन हजारों यात्री रवाना हो रहे हैं। शनिवार को चौथे जत्थे में 6,979 श्रद्धालु, जिनमें से 5,196 पुरुष और 1,427 महिलाएं और 24 बच्चे और 331 साधु साध्वी शामिल थे। बम बम भोले के जयकारों के साथ रवाना हुए। पांचवा और छठा जत्था भी अब जम्मू पहुंचना शुरू हो चुका है। उपराज्यपाल ने बताया कि कुछ यात्री अपनी पंजीकरण तारीख से पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी दर्शन के बिना वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनका पंजीकरण 4 या 5 जुलाई के लिए है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सभी को दर्शन का मौका मिलेगा। कुछ यात्री जिनका रजिस्ट्रेशन बाद की तारीखों में, वो भी पहले आ जा रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध है, किसी को वापस नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन 4 तारीख का है, 5 तारीख, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। श्रद्धालुओं की आस्था और प्रशासन की मेहनत ने इस साल यात्रा को एक मिसाल बना दिया है। यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है और जम्मू में 34 आवास केंद्र बनाए गए हैं। RFID टैग और ऑन स्पॉट पंजीकरण काउंटर यात्रियों की सुविधा को और बढ़ा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का ये 38 दिवसीय सफर भक्ति, आस्था और एकजुटता की मिसाल बन चुका है। पहले 2 दिनों में 26,813 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कड़ी सुरक्षा, मुफ्त बस सेवा, लंगरों की शाही दावत और स्वच्छता के लिए खास इंतजामात ने यात्रियों का दिल जीत लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रशासन की कोशिशों ने ये सुनिश्चित किया है कि हर यात्री सुरक्षित और सुखद अनुभव के साथ अपनी यात्रा पूरी करे।
तो आपने देखा कि ये अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर नहीं बल्कि साहस, सेवा और सुरक्षा का संगम है। हर दिन श्रद्धालुओं का नया जत्था जयकारों के साथ आगे बढ़ रहा है, बाबा बर्फानी की एक झलक पाने के लिए, एक इस आस के साथ। और प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है कि उनकी यात्रा न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि अविस्मरणीय भी बने। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।